हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप कुमार चौधरी एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम दिल्ली। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएससी से रिलेटेड एरर्स जो एमसीए पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी हम एमसीए पे कोई भी फॉर्म फिल करके अपलोड करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक एरर पॉपअप होता है कि दिस डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिस पैन नंबर, और दिस डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिस टेन नंबर, और दिस डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड। सो लेट्स हैव अ लुक कि ये प्रॉब्लम क्या है और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले जब हम कोई फॉर्म अपलोड करने जा रहे थे तो वहाँ पे ये हमें ये एरर देता है कि दिस डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद दिस पैन नंबर। फिर इन सेकंड इंस्टेंट वो कहता है कि डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद डिन नंबर। और एक और प्रॉब्लम आई थी जिसमें कह रहा था डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिस सीओपी नंबर। सो इस केसेस में यूजर्स ने क्या किया कि वो लोग दोबारा जाके डीएससी एसोसिएट करने गए अपने अकाउंट में। तो वहाँ पे उनको एक और लाइन, रेड लाइन शो हुई that the DSC that you are trying to register is already used in the system. Please visit your profile to check the DSC associated with your account. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोई एरर नहीं है, ये एक मैसेज है फॉर द यूजर्स कि आपका डीएससी ऑलरेडी एसोसिएट है उस पर्टिकुलर अकाउंट में और एमसी के सर्वर में। सो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है कि जो डीएससी है वो सिर्फ एक ही बार एसोसिएट करनी है अपने अकाउंट में। तो जब आप डीएससी एक बार एसोसिएट करेंगे अपने अकाउंट में तो वहाँ पे मल्टीपल रोल्स होंगे, वही आपको सेलेक्ट करने हैं और वही आपको चेंज करने हैं। सपोज आपको एज अ प्रोफेशनल डीएससी अटैच करना है तो आप सिर्फ रोल में प्रोफेशनल, अपना इंस्टीट्यूट, अपना मेंबरशिप नंबर, पैन नंबर डालेंगे तो एसोसिएट हो जाएगा। और सपोज कि अगर आपको एज अ डायरेक्टर करना है तो आप अपना रोल सिंपली वहाँ पे चेंज करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल और डायरेक्टर दोनों हैं तो आपको रोल चेंज करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे इस केस में हमारा डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था एज अ प्रोफेशनल। बट एक प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा डीएससी रजिस्टर्ड था, जब हम अपने प्रोफाइल में आते हैं तो हमने देखा कि डीएससी जो रजिस्टर्ड था वो अगेंस्ट पैन नंबर रजिस्टर्ड था। मोबाइल जो मेंबरशिप नंबर था उसके अगेंस्ट में रजिस्टर नहीं था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ अपना प्रोफाइल दोबारा से री अपलोड किया, रोल को दोबारा से रीचेक किया और वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट और मेंबरशिप नंबर और विद पैन नंबर जब डाला तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो सक्सेसफुल का मैसेज आया। और जब हमने देखा तो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर ऑटोमेटिकली शो हो रहा था, पैन नंबर पहले से था। तो जब हम दोबारा से उस फॉर्म को एडिट करके और जब डाउनलोड किया और जब दोबारा से हमने रीअफिक्स किया डीएससी और अपलोड किया तो वो हो गया। सेम इन सेकंड केस में भी हुआ था। यहाँ पे डायरेक्टर का डीएससी एसोसिएट था, बट जब वो फॉर्म अपलोड करने गए तो वहाँ पे एरर आता है कि दिस डीएससी इज नॉट एसोसिएटेड अगेंस्ट दिस पैन नंबर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगेंस्ट डिन एसोसिएट था बट पेन एसोसिएट नहीं था, तो वहाँ पे पेन का एरर दे रहा था। तो हमें बस ये चेक करना है कि अगर आप एज अ डायरेक्टर कोई भी रोल या कोई भी डीएससी अफिक्स कर रहे हैं तो आपका जो वो डीएससी है अगेंस्ट डिन नंबर और अगेंस्ट पेन नंबर दोनों एसोसिएट होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अगेंस्ट मेंबरशिप नंबर और अगेंस्ट पेन नंबर एसोसिएट होना चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल और डायरेक्टर्स दोनों हैं तो आपका तीनों मेंबरशिप नंबर, डिन नंबर और पैन नंबर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और ये जो डीएससी है, जो डेट यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो डीएससी है डीएससी क्रिएशन की डेट है। मीन्स की डीएससी की जो स्टार्टिंग डेट है कब से और कब तक वैलिड है वो, तो ये कब से बना है, 23 दिसंबर 2022 को बना है। तो ये वो डेट होती है। और डीएससी सीरियल नंबर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है जो एक पर्टिकुलर डीएससी है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ लोगों को कुछ लोगों ने ये किया था कि सपोज कि अगर मेरा डीएससी वो एरर शो कर रहा था कि डीएससी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो कुछ लोगों ने किसी और का डीएससी अपने अकाउंट में ऐड कर दिया था जिसकी वजह से उनका डीएससी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गया था। अब जब वो दोबारा अपना अकाउंट में अपना डीएससी एसोसिएट कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि डीएससी इज ऑलरेडी इन सिस्टम। ये जो कॉस्ट वाला जो एरर है हमारा, ये वाला, ये कह रहा था द डीएससी दैट यू आर ट्राइंग टू रजिस्टर इज ऑलरेडी यूज इन द सिस्टम, प्लीज विजिट योर प्रोफाइल पेज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एमसीए ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि हमें सिर्फ एक ही बार डीएससी एसोसिएट करना है। सो अगर इन केस अगर आप गलती से किसी और का डीएससी अपने अकाउंट में एसोसिएट कर देते हैं तो वहां पे आपके पास न्यू डीएससी बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने एसोसिएट नहीं किया है तो सिर्फ अगर आपने किसी और का डीएससी अपने अकाउंट में एसोसिएट नहीं किया है तो सिर्फ अपना रोल चेक कीजिए और नीचे एक जो डीएससी का जो बॉक्स आता है वहां पे आप चेक कीजिए ये जो
प्रॉब्लम है, ये जो मेंबरशिप नंबर, डिन नंबर और पैन नंबर है, इनके अगेंस्ट में जो पर्टिकुलरली डिफाइंड है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका पैन नंबर और मेंबरशिप नंबर यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए अगेंस्ट दैट डीएससी। और अगर आप डायरेक्टर हैं तो डिन नंबर और पैन नंबर डिफाइन होना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप रोल चेक दोबारा कर लीजिए, पैन वैलिडेट कर लीजिए, वो हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि वाइल अपलोडिंग, ये जो 3 क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये while uploading of a form, it is giving an error that DSC is not registered against my DIN, PAN number, membership number, whatever it is. Means कि DIN भी हो सकता है, PAN भी हो सकता है, membership number हो सकता है। तो इसका एक ही solution है, you need to go to your profile and add role against the desired role you are using, like director, professional or any other. So यहाँ पे आपको DSC दोबारा से एसोसिएट नहीं करना, आपको सिर्फ रोल चेक करना है। Then second question arise होता है, do I need to reassociate DSC if error says DSC is not registered? No, you do not need to reassociate the DSC. यहाँ पे आपको DSC reassociate नहीं करना है, सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आपका ऑलरेडी reassociated है, अगर आपका ऑलरेडी एसोसिएटेड है V3 में तो आपको दोबारा से रीएसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका DSC रजिस्टर्ड ही नहीं है V3 पे तो आपको करना है। You just need to add a role in your profile and check whether the same has been updated in your DSC box in profile or not. तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर DSC ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको चेक करना है कि अगर एज अ डिन है तो पैन नंबर और डिन नंबर दोनों होने चाहिए, अगर प्रोफेशन है तो पैन नंबर और मेंबरशिप नंबर दोनों होना चाहिए। तो ये आपको चेक करना है। When I'm trying to register DSC on MCA V3, it says that the DSC you are trying to register is already in system. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट एक बार और आपको बता देता हूँ कि दिस इज अ फीचर एडेड बाय MCA in a system to avoid multiple registration of a single DSC in a MCA system. तो MCA सिस्टम पे मल्टीपल DSC रजिस्टर ना हो, इसलिए उन्होंने एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है यूजर्स के लिए। तो हमें ये समझना होगा कि ये एरर नहीं है, ये एक फैसिलिटी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही चलना होगा। Now you do not need to you do not have to reassociate a single DSC many times on a MCA V3 while changing a role of a user. That means if you are a professional as well as a director, then you do not need to reassociate a DSC again while changing your role from the professional to director or vice versa from director to professional. You just need to check this status in your if you are having a multiple roles. तो यहाँ पे आपको बस अपने प्रोफाइल में जाना है, ये चेक करना है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका मेंबरशिप नंबर और पैन नंबर एसोसिएटेड होना चाहिए। अगर आप डिन होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं या डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो आपका डिन नंबर और पैन नंबर एसोसिएटेड होना चाहिए। और एसोसिएटेड होना चाहिए किसके अगेंस्ट में? जो आपका डीएससी है उसके अगेंस्ट में। ये आपका डीएससी की स्टार्टिंग डेट होगी और ये डीएससी का सीरियल नंबर होगा। डीएससी का सीरियल नंबर आपको डीएससी सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। अगर ये स्टार्टिंग डेट और डीएससी सर्टिफिकेट जो सीरियल नंबर है अगर ये सेम नहीं है, आपके डीएससी से मैच नहीं करता, तो इसका मतलब कि आपके अकाउंट में किसी और का डीएससी एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आपको अपना न्यू डीएससी एसोसिएट बनवाना पड़ेगा और यहाँ पे एसोसिएट करेंगे तो ये जो डीएससी अपडेट डेट है और जो डीएससी सीरियल नंबर है वो आपके डिन नंबर और पैन नंबर के अगेंस्ट में रजिस्टर हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो डीएससी का एरर है ये एक एरर नहीं है, एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एमसीए है, सो दैट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑफ डीएससी एक सिंगल डीएससी को अवॉइड किया जा सके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बताई थी मैंने आपको इसमें कि अगर आपने किसी और का डीएससी एसोसिएट कर लिया है तो उस केस में अब आपको अपना डीएससी नया बनवाना पड़ेगा और जिस पर्सन का डीएससी एसोसिएट है उसका भी नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के डीएससी सिस्टम में ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं। आप उसका डीएससी किसी और अकाउंट में एसोसिएट अभी नहीं कर सकते, वो सेम एरर देगा कि दैट डीएससी इज ऑलरेडी एसोसिएटेड इन सिस्टम। ये सिस्टम का मतलब यहाँ पे सर्वर है, आपका पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये आपके सिस्टम की बात कर रहा है, ये एमसीए के सर्वर की बात कर रहा है कि डीएससी इज ऑलरेडी एसोसिएटेड इन सिस्टम मीन इन एमसी V3 सिस्टम। सो अगर आपको जब भी एरर आए तो आपको जो मैंने प्रोसीजर बताए हैं वो करने हैं। अगर आपने गलती से किसी और का डीएससी एसोसिएट कर दिया है तो आपको न्यू डीएससी बनवा के एसोसिएट करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही आप रोल चेक करेंगे आपको ध्यान रखना ये है कि आप फाइल्स को दोबारा से एडिट करें, उसको नेक्स्ट एंड सेव करें, नेक्स्ट एंड सेव करें एंड देन सेव एंड सबमिट करके जो नई फॉर्म डाउनलोड होगी उसमें अपना डीएससी एसोसिएट करना है और फिर अपलोड करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बातें। और अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं विद स्क्रीनशॉट। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो वी विल गो टू द एमसीए एंड विद द स्क्रीनशॉट एंड विल ट्राई कि ये रेक्टिफाई हो जाए एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।